एक छोटे और सादा से कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, एक छोटी सी रसोई और एक कमरा जिसमें वो, उसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई रहते थे। यूसुफ के वालिद का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। वो हर दिन सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर निकलता और एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। वो बहुत मेहनती और सीधा सादा इंसान था। लोग उसकी सच्चाई की मिसाल देते थे। दुकान का मालिक हाजी सलीम अक्सर कहता, यूसुफ जैसा लड़का अगर हर घर में हो जाए तो पूरा कस्बा ईमान से भर जाए। उसका रोज का काम, यूसुफ का काम था लोगों के कपड़े सिलना, बटन लगाना और कपड़े प्रेस करना। वो बहुत ध्यान से हर काम करता था। एक धागा भी अगर टेढ़ा निकल जाता तो दोबारा करता। वो हमेशा कहता, काम में ईमानदारी सिर्फ बोलने से नहीं आती, उसे करने में भी दिखानी पड़ती है। शाम को जब दुकान बंद होती तो यूसुफ अपने माँ और भाई के लिए कुछ रोटी और सब्जी लेकर घर लौटता। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, अम्मी, दुनिया की दौलत से ज्यादा सुकून ईमानदारी में है। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा याद रखो, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे कभी बेरिस्क नहीं छोड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त दुकान में एक अमीर आदमी आया। उसका नाम था रईस अब्दुल रहमान। वो पूरे कस्बे में अपने रुतबे और दौलत के लिए मशहूर था। उसके हाथ में एक बहुत कीमती शेरवानी थी, नीले रंग की, सोने की कढ़ाई वाली। उसने कहा, भाई इसे थोड़ा टाइट कर दो, कल मेरी बेटी की शादी है, जल्दी काम करना। यूसुफ ने शेरवानी ली, माप लिया और बोला, इंशा अल्लाह कल तक तैयार कर दूंगा। रईस साहब ने उसे कुछ पैसे एडवांस में दिए और चले गए। यूसुफ ने शेरवानी बहुत एहतियात से संभाल कर रख दी। शाम के वक्त जब यूसुफ काम कर रहा था, उसने देखा कि शेरवानी से एक छोटी सी चमक जमीन पर गिरी। उसने झुककर देखा, वो खालिस सोने की बटन थी। यूसुफ कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने बटन उठाई और अपने हाथ में घुमाई। वो इतनी कीमती थी कि शायद उसके बेचने से कई महीने का खर्च निकल सकता था। एक दिन एक अजनबी शहर से आया। उसने बहुत महंगा कपड़ा लाया और बोला, मुझे जल्दी सिलवाना है, मैं 2 दिन में वापस जाऊंगा। यूसुफ ने कहा, इंशा अल्लाह काम हो जाएगा। जब वो गया तो उसने गलती से एक छोटी थैली दुकान पर छोड़ दी। यूसुफ ने देखा तो उसमें मोती और हीरे के गहने थे। वो थैली बहुत कीमती थी। लोगों ने कहा, अरे इसे रख लो, कौन ढूंढने आएगा, कोई सबूत नहीं है। लेकिन यूसुफ ने कहा, अगर मैं रख लूं तो मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा। वो 2 दिन तक उस आदमी का इंतजार करता रहा। तीसरे दिन वो आदमी वापस आया, बहुत परेशान था। यूसुफ ने तुरंत कहा, भाई ये रही तुम्हारी थैली। वो आदमी भावुक होकर रो पड़ा और बोला, मैंने सोचा था कि मैं इसे खो चुका हूँ, लेकिन तू सच्चे मुसलमान की निशानी है। उसने कहा, मैं तेरा कर्जदार हूँ, तूने मुझे सिर्फ मेरी चीज नहीं लौटाई, मेरा ईमान भी लौटा दिया। अल्लाह की बरकत। वक्त बीतता गया। यूसुफ की दुकान अब बड़ी हो गई थी। उसके पास कई दर्जी काम करते थे। वो हमेशा उन्हें यही सिखाता, धोखा मत देना, झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो अल्लाह खुद तुम्हारा कारोबार बढ़ाएगा। उसकी माँ की तबीयत अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो अक्सर कहती, बेटा तेरे वालिद अगर आज जिंदा होते तो तुझ पर फख्र करते। यूसुफ मुस्कुराता और कहता, अम्मी, मैंने बस वही किया जो आपने सिखाया था, ईमानदारी। कई सालों बाद रईस अब्दुल रहमान ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। उसमें लिखा था, मेरी जमीन का एक हिस्सा यूसुफ को दिया जाए, क्योंकि उसने मुझे दिखाया कि सच्चाई अभी भी जिंदा है। जब ये खबर यूसुफ को मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस अमानत लौटाई थी। लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में एक सुकून उतार दिया। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी का असली इनाम सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना है। आखिर में एक शाम जब सूरज ढल रहा था, यूसुफ दुकान के बाहर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे अल्लाह, तूने मुझे हर इम्तिहान में कामयाब किया। अगर मैंने किसी को भी सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत दी तो